government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, ये आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रम्प मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। अपमान उन सिपाहियों का जिनको सीज फायर की ऑर्डर अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि एक विदेशी से मिली। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों कि अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली संबोधित करने गए। कोई जिए कोई मरे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते, जय हिंद। सनमार्क डिजिटल में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं विभा शर्मा और मेरे साथ है सर्जना शर्मा, मेरी सीनियर कुलीग, जो कि लोकसभा और राज्यसभा बहुत क्लोजली कवर करती हैं। सर्जना, आफ्टर fireworks in Lok-Sabha, the action has now shifted to Rajya Sabha, where the debate on Operation Sindoor and the Pahalgam attack is going on. So the ruling BJP is it is coming under attack, continuous attack from the opposition side. One, on the security of the nation, and number two, the repeated statements made by US President Donald Trump on the ceasefire. He made another one, I think, yesterday, 29th, as the Congress is saying, and the number of aircraft lost in the confrontation between India and Pakistan. On yesterday, Congress LOP, leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, उन्होंने प्रधानमंत्री पे ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आज राज्यसभा में भी लगभग यही कहते हुए आरजेडी के मनोज झा ने ये तक कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको अपने साथ, अपने को आर्म फोर्सेस के साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अपने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये जो आप बात कर रहे हैं, हाइफनेट किया गया इंडिया पाकिस्तान को, ये आपके इनफैक्ट यूपीए के टाइम से शुरू हो गया था। तो आपके हिसाब से आज जैसे 3 दिन खत्म हो गए हैं, ये 3 दिन लगभग खत्म होने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री, आज राज्यसभा में आखिरी दिन है, अमित शाह बोलेंगे, तो किसका अपर हैंड रहा, क्या अपर हैंड और क्या मेन मुद्दे निकल के आए आपके हिसाब से? देखिए विभा जी, इसमें मैं अपर हैंड की या लोअर हैंड की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना और सरकार का काम है अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आके जवाब देना। तो आपने जैसा कि देखा, दोनों सदन में चर्चा शुरू की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, और राजनाथ सिंह अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आए थे और उन्होंने जो इनिशिएट करना था तो दोनों सदन में उन्होंने ही किया। परसों उन्होंने राज्यसभा में किया, लोकसभा में किया और कल राज्यसभा में उन्होंने किया, और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है और उन्होंने किस तरह से, और उधर विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। तो जैसे ही राजनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव रखा तो एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत तीखे प्रहार किए और उन्होंने कहा कि अगर ये सिक्योरिटी लैप्स है, जैसा कि आप ही के एलजी ने बोला, मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने एक बयान दिया था 14 जुलाई को जम्मू कश्मीर के एलजी ने कि ये, हाँ मैं मानता हूं कि पहलगाम में सिक्योरिटी लैप्स है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो खड़गे जी ने इसको, क्योंकि यही राजनीति है, मैं इसको राजनीति बोलूंगी कि यही राजनीति, क्योंकि विपक्ष को ये दिखाना है कि सरकार नाकाम रही और सरकार को ये दिखाना है कि हमने बहुत अच्छा किया और हमने सारा काम बहुत अच्छा किया। तो खड़गे ने कहा कि जिम्मेदारी एलजी क्यों ले, जिम्मेदारी ले अमित शाह, जिम्मेदारी ले नंबर 1 और 2। नंबर 1 और 2 से उनका मतलब था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड देन अमित शाह। इसमें मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, ये इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूटी है और उसका जो सीधा लॉ एंड ऑर्डर है वो
होम मिनिस्टर के अंडर आता है। हाँ। सॉरी, अब हाँ, नहीं, not sorry, okay, because we are discussing it openly. So he said कि the one who is responsible, who looks after police, जिनके अंडर सब कुछ आता है, he should resign. अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं और अगर सुरक्षा में लापरवाही है, चूक हुई है, तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। एक तो हुआ ये। दूसरा, सरकार जो है, सरकार ने अपनी बहुत अच्छी तैयारी की थी और सरकार ने, जैसे कि आज की हम बात, कल का तो हो गया वो सारा लोकसभा में जो भी हुआ, लेकिन आज जो राज्यसभा में कल भी बहस बहुत अच्छी रही और आज भी मैं कहती हूँ कि यही लोकतंत्र है जिसमें कि बिकॉज वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं अपने को, हम हैं भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसमें वाद संवाद और बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आज हाउस में सबसे पहले बोले विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री ने ये बताया कि पहले की जो विदेश नीति थी भारत की वो क्या थी और मोदी जी के टाइम से कैसे उसमें बदलाव शुरू हुआ। कि पहले आप आतंकवादियों को मिला के उनका वो करते थे, उनके साथ जी लगाते थे, क्या क्या बोलते थे, लेकिन हम जो हैं हमने सीधा एक लाइन दे दी कि टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर। मोदी जी ने ये बात बिल्कुल साफ साफ बोल दी और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टॉक और टेरर नहीं हो सकता। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत ने अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और अपना ट्रेड और एवरीथिंग वो सब पे अभी विराम, और यहाँ तक कि जो सिंधु जल समझौता 1960 का है उसको भी अभी अबेंस में है, मतलब कैंसिल नहीं किया, अभी उसको स्थगित कर दिया है। सजना, मैं आपसे सिर्फ ये सब बातें, ठीक है सरकार अपना मुद्दा रख रही है, अपने पक्ष रख रही है, पर बात एक ये भी आती है जो कि विपक्ष भी कई बार बोलता है कि क्या कारण है, आप अभी की बात करिए, क्या कारण है कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उन सब बातों का इस आज के मुद्दे से कितना रेलेवेंस, क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए मैं उससे एक बात बताती हूँ कि जब विपक्ष अपनी बातें लेके आता है तो ये सरकार भी तो जो सत्ता में वो जवाब देगा कि जब 1962 की वॉर हुई तो आपने क्या किया, आपने कितनी जमीन उनको लौटा दी, आपने बर्मा को कितनी जमीन दे दी, आपने चाइना को कितनी जमीन दे दी। जब ये बात करेंगे गलवान की जमीन आपने दे दी तो नेचुरली दे विल आल्सो से कि आपके नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया। बट डोंट यू थिंक that Indira Gandhi her success in 1970 one war should also be said in the same breath, like she should also be praised. उनकी वजह से पाकिस्तान के दो क्यों सरकार it is being praised by Atal ji, it was praised like anything। और 71 वॉर जो बांग्लादेश है जिसको कि पहले ईस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे, तो उसके जो आजादी, उसको गुलामी से मुक्ति दिलाने में इंदिरा गांधी जी का सबसे बड़ा हाथ था जी। लेकिन अभी जो आज जो नेता सदन जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, जो कि जिनके पास 2 मंत्रालय भी हैं और वो मंत्री भी हैं, तो उन्होंने भी आज जब एस जयशंकर के बाद दोपहर के बाद उन्होंने 3 बजे 3 से 4 जेपी नड्डा बोले और उन्होंने एक इसकी तुलना की अमावस और पूर्णिमा। उन्होंने 2004 से 2014 तक के पीरियड को कहा कि ये अमावस थी और अब ये पूर्णिमा है। तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए जो उन्होंने शुरू किए, कौन कौन से ब्लास्ट हुए, जैसे श्रमजीवी एक्सप्रेस में 2005 में हुआ, तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, उसमें 14 लोगों की मौत हुई, 62 घायल हुए, कोई एक्शन नहीं लिया। उस समय यूपीए सरकार थी, तो उसमें जैसे उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का एक जॉइंट आयोग बनाया गया जिसमें कृषि, शिक्षा, सूचना, पर्यावरण और पर्यटन पे कमेटियां बना दी गई। तो उनका कहना है कि जब हमारे इतने लोग मरे और इतने घायल हुए तो स्ट्रिक्ट एक्शन शुड हैव बीन टेकन। सो ऐसे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण नड्डा ने दिए और कहा कि उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने क्या किया, जैसे कि उन्होंने 2008 का जो 11 जुलाई का मुंबई अटैक बताया जिसमें 209 लोग की मौत हो गई थी, 700 लोग घायल हुए थे, उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान के साथ ट्रेड, टूरिज्म सब जारी रखा। तो इनका कहना यह है कि और जब हमारी बारी आई, हमारी मीन्स एनडीए सत्ता में आई और 2014 से 2025 के बीच वो अमावस चली गई और फिर पूर्णिमा आ गई। और पूर्णिमा ये आई कि 22 मिनट के अंदर
22 अप्रैल का बदला 22 मिनट 22 के अंदर ले लिया गया और ऐसे सटीक निशाने जिनमें कि 300 किलोमीटर अंदर जाके उनको मारा, जितने टेरर के अड्डे थे वो सारे तबाह कर दिए और फिर जितने इनके 11 एयर बेस थे वो तबाह कर दिए। और इन भारतीय सेना की काफी तारीफ है, भारतीय एयरफोर्स की बहुत तारीफ हुई है इसमें कि इतना एयरफोर्स ने सटीक काम किया, इतना सटीक निशान लगा। नॉट अ सिंगल सिविलियन वाज किल्ड इन पाकिस्तान आल्सो, सो इट इज अ ग्रेट सक्सेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स, हमारे इंडियन तरफ आर्मी। सिविलियंस की किलिंग्स हुई हैं, ये आपको पता हाँ, है? वो तो है, वो हुई हैं। और मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये तो है, यू नो कि पाकिस्तान हमेशा नियंत्रण रेखा पर हो जी। या फिर वो सीमा पे हो तो वो सीज फायर का हमेशा उल्लंघन करता है। इट इज नॉट अ न्यू थिंग, पाकिस्तान इज हैबिचुअल ऑफेंडर। सो इसमें हमारी सेना क्या करेगी, उनको जवाब ही तो दे सकती है ना। सेना तो की जवाब बात दिया नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जान की हानि हुई है। हाँ, उन तो 26 लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग मारे गए हाँ, हैं, तो देखिए जो उसमें तो उसको हम नहीं नजरअंदाज कर सकते। और मुझे ऐसा लगता नजरअंदाज नहीं, आपका दुश्मन क्या कर रहा है वहां बैठ के, आपका सीज फायर डिक्लेयर है, उसके बावजूद आप सीज फायर के बाद अगर उधर से आपकी फायरिंग आ रही है तो आप क्या करते हो? हमने जवाब तो दिया ही है। आज ये राज्यसभा में ये बहस खत्म हो जाएगी, लोकसभा में बहस खत्म हो चुकी है, लगभग 25 घंटे से भी ज्यादा एमपीज ने इस पे बहस करी है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है कि वो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। आप क्या कहती हैं सर्जना? हाँ, देखिए विभा जी, ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो तय किया था 25 आवर्स पर, ये उससे भी काफी ज्यादा की हो गई है बहस। और ये बहस टेक्निकली वो दोनों लोकसभा में जैसा आपने कहा हो गई और राज्यसभा में आज अमित शाह के भाषण के साथ हो जाएगी खत्म। लेकिन ये मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा, विपक्ष के आरोप ऐसे ही लगते रहेंगे और सत्ता पक्ष हमेशा अपने पे लगा रहेगा। और अगर देखा जाए, अगर मैं इसको आर्मी की दृष्टि से देखूं, आर्मी ने अपने सारे टारगेट हासिल किए। एयरफोर्स हम कहते हैं कि एयरफोर्स ने जो तय किया था, जहां पे निशाना लगाना था, टाइम तो जरूर लिया उसको बदला लेने के लिए, लेकिन इतना अच्छा बदला लिया। इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट इज अ गोल्डन, आई विल से दैट एयरफोर्स हैज डन वंडरफुल जॉब एंड बट लेकिन विपक्ष उसको नहीं मानेगा तो वो तो उनकी राजनीति है, वो चलती रहेगी। इस बारे में मैं ऐसा नहीं कहूंगी, विपक्ष जो आर्म फोर्सेस है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, विपक्ष आर्म फोर्सेस को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। व्यूअर्स, आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे, वी विल कंटिन्यू विद आवर डिबेट टुमारो व्हेन मोर थिंग्स कम अप। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सर्जना, आप हमारे साथ आपने हमें टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से। दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि वो इसे देखें, अपनी राय दें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी इस वीडियो पर आपकी राय है उस पर भी कमेंट्स करिए। और संसद में जो चर्चा हुई, अगर आप उसमें आपको क्या लगा कि किसका, जैसा कि विभा जी ने इनिशिएट किया था, किसका पक्ष भारेगा, किसका हल्का रहा, वो भी आप जरूर अपने कमेंट में लिखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।